बुजुर्गों के लिए बेड एक्सरसाइज सुनने में मजाक लग रहा है, लेकिन ये सच है। बुजुर्गों में ऐसी जरूरत होती है कि वो ज्यादा चल फिर यदि नहीं सकते, हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पार्क में नहीं जा सकते, तो आप अपने बेड के ऊपर भी कुछ एक एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि ओल्ड एज के अंदर बहुत लोगों को लगता है कि शायद सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ी दिक्कत हार्ट अटैक से आने वाली है, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि सबसे ज्यादा खतरा आपके मूवमेंट ना होने की वजह से, आप चल फिर नहीं सकते, संभाल नहीं सकते अपने आप को, और गिरने की वजह से ये सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए ओल्ड एज में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि हर एक आधे घंटे में जो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी केस आता है वो बुजुर्गों के गिर जाने की वजह से आता है। किसी को चोट लग गई, कोई कोमा में चला गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, स्लिप होकर के गिर गए क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाए। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं या आपकी बॉडी का बिल्कुल मूवमेंट रुक गया है, इसका मतलब शिथिलता और चीजों का या शरीर का अकड़ जाना आपको कहां लेकर के जाता है? आपके अंतिम सांस की तरफ, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए जब आप पार्क में जाकर, जिम में जाकर और कहीं बाहर जाकर के एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो बेड एक्सरसाइज ही एक जवाब है। आप कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा, यदि आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट जरूर करें कि अब कहीं बाहर नहीं जा सकते, सारे दिन या तो बैठना ही है या पड़े रहना है। ऐसा नहीं है। यदि पड़े रहना है, बिस्तर पर है, तो भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। आपके हाथ पैर जो कमजोर हो गए हैं उन्हें रिकवर कर सकते हैं, जो मसल कमजोर हो गई हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी जो बेड से ही आप अपने आप को एक्टिव और मूवमेंट में दे सकते हैं। ये इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी बेड एक्सरसाइज के लिए। कुछ एक एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको आप बिना जिम में जाए, बिना दवाई या बिना कहीं बाहर टहलने जाए अपने शरीर को सुचारू रूप से मूवमेंट में रख सकते हैं। और आप मूवमेंट में हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, चलना फिरना ठीक रहेगा, बैलेंस अच्छा रहेगा और गिरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है कि आप बेड पर आराम से लेट जाएं और इसको कहते हैं एंकल पंप। यानी आपके जो टखने हैं, आपके जो पंजे हैं, उनमें पंपिंग की एक्टिविटी आप करें। पंपिंग की जब एक्टिविटी आप करते हैं, अपने टखनों को, अपने जो एंकल हैं उनको पीछे खींचे, सामने ले जाएं, पीछे खींचे, सामने ले जाएं, फिर साइड में खींचे, फिर वापस, फिर साइड में, फिर पैरों की जो उंगलियां हैं उन्हें आगे पीछे इस तरह से आप करें तो ये एक पंपिंग एक्टिविटी के जैसा आपको देगी और आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होने लगेगा। आपकी जो काफ की जो मसल है वो खिंचाव की वजह से एक्शन में आएंगी। काफ मसल, हम कई बार बोलते हैं, ये शरीर में दूसरा दिल का काम करता है, ये सेकंड हार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर। आपके जो पोर सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव कर देगा, आपको स्ट्रोक से बचाएगा, आपको जो बॉडी के अंदर ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं उनसे बचाएगा। आपका जैसे फ्लो एक नदी की तरह होता चला जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज तो ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज है घुटनों को मोड़ करके, लेट करके ही एक घुटना मोड़ लें और उसे खींच करके अपनी चेस्ट के ऊपर टच करें और करीबन 5 सेकंड रुके रहें, फिर धीरे से वापस। इस तरह से एक घुटने का मूवमेंट तकरीबन 15 बार, फिर घुटना बदल लें और उसी घुटने को दूसरे को मोड़ करके छाती पर टच करें, रुके रहें। जब आप रुके रहेंगे तो आपका जो स्पाइन है, पीछे की कमर की जो हड्डी है, उसमें खिंचाव होगा। जब उसमें खिंचाव होता है तो आपको जो स्टिफनेस है बॉडी की वो कम होने लगेगी। जो मसल्स कड़क हो गई थी या स्टिफ हो गई थी वो ठीक होने लगेंगी। कमर का दर्द यदि था वो कम होने लगेगा।
डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका जो बैक पेन है वो कम हो जाएगा। जब आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप ये एक्सरसाइज शुरू में तकरीबन 15 मिनट घुटने बदल बदल करके आराम से कर सकते हैं। केवल इसमें जर्क नहीं देना, झटका नहीं देना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड एज में हर चीज स्लो होती है, आपके मूवमेंट भी स्लो होने चाहिए, ये एक फॉर्मूला है। तीसरी एक्सरसाइज आपके हाथों के लिए। हाथों को भी इसी तरह आप अपनी उंगलियों से शुरू करें, खींचना शुरू करें और रिलीज करना शुरू करें। अपनी जो कलाई है उनको घुमाएं, उनसे आपकी ये मसल्स ठीक होने लगेंगी। कोहनी, उसकी एक्सरसाइज करें, आगे पीछे दोनों कोहनी को मूवमेंट दें और कोहनी को रोटेशन में भी ले जाएं। वो भी आपको दोनों साइड से रोटेशन करें, एक बारी लेफ्ट एक बारी राइट। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो बाइसेप्स हैं, जो आपके कंधे हैं, वो अच्छे से काम करने लगेंगे। जॉइंट पेन थोड़ा कम होगा। कंधों की एक्सरसाइज भी इसके साथ हम कर सकते हैं। कंधे घुमाएं आगे पीछे, और फिर यदि आप रोटेशन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपके कंधों को भी रिलीफ मिलेगी जब आप ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप अपनी गर्दन के लिए करें। जब आप गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो नेक की स्टिफनेस है, कई बार पीछे देखने में दिक्कत होती है, वो कम होने लगेगी। आप अपनी गर्दन को बिल्कुल आगे छाती से मिलाएं, फिर वापस लेकर के जाएं। इससे यहाँ की जो नसें हैं वो भी आपको खिंचाव देगी और आपको आराम महसूस होगा। पीछे की नसों में आराम महसूस होगा, कंधे में जो खिंचाव रहता है वो कम होने लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे बच्चे आपने कई बार करते हुए देखे होंगे, बेड के ऊपर आप बेड के ऊपर ब्रिज बनाएं। आपने देखा होगा बच्चे कई बार पीछे हाथ रख के आगे पैर और यूं ब्रिज की तरह से ऐसे खड़े हो जाते हैं बेड के ऊपर, गर्दन उनकी पीछे होती है। ये बच्चे आसानी से कर लेंगे, पूरे तौर पर वो ब्रिज बना सकते हैं। आप मत करना, आप जितना कर सकें थोड़े से घुटने मोड़ करके जितना भी अपने आप को ऊपर उठा सकें उतना करना। ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, कमर में यदि झटका लग गया तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो बेड के ऊपर ब्रिज वाली एक्सरसाइज है वो धीरे से करें, जितना भी आप कर सकते हैं। 2 सेकंड 5 सेकंड रुके, वापस। ऐसे 10 से 15 बार आप धीरे धीरे कीजिए। आपको काफी चेस्ट की जो मसल्स हैं, जो पेट की मसल्स हैं, उनमें आराम मिलेगा और आपको मूवमेंट मिलेगा कि आप थोड़े से एक्टिव होने लगे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीदिंग, सांस ठीक से लेना। क्योंकि सांस यदि ठीक से लेते हैं तो आपके फेफड़े, आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो सब बढ़िया होने लगता है आपके शरीर के अंदर। इसलिए डीप ब्रीदिंग करें, नाक से लंबी सांस और मुंह से छोड़ दीजिए। जब आप 15-20 बारी ऐसा करेंगे तो आपको ताजगी महसूस होगी और जो शरीर में या दिमाग में टेंशन है, जो स्टिफनेस है, वो भी कम महसूस होगी। बॉडी का बैलेंस अच्छा बनेगा और जो दिमाग का आपका कोऑर्डिनेशन है बॉडी के साथ, वो अच्छा होगा। गिरने से आप बच पाएंगे, क्योंकि आपको यदि धुंधलेपन की प्रॉब्लम है, यदि आपको ब्रेन में थोड़ा सा वो रहता है कि मैं कंफ्यूजन से मैं हूं, ये दूर होने लगेगा। अच्छी ऑक्सीजन ब्रेन में और हार्ट में पहुंचेगी तो आप अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। सीनियर्स को हमेशा चाहिए कि ये बेड एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सट्रीम ना करें। आधा घंटा आप मैक्सिमम कर सकते हैं और खाने के बाद बिल्कुल भी ना करें। सुबह कर सकते हैं और शाम को यदि आपको टाइम है तो थोड़ा समय शाम को आप दे सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई बार मजबूरी होती है कि हम बाहर नहीं जा पाते, या तो शरीर की मजबूरी या चोट लगने की मजबूरी या और किसी कारण से, या कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, डर लगता है कि बाहर जाकर के एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए। इसलिए ये एक्सरसाइज आप अकेले अपने बेड पर कर सकते हैं। आपकी बॉडी को मूवमेंट भी मिलेगा, ताजगी भी मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप गिरने से बचे रहेंगे। इसलिए बुढ़ापे में, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज है। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, एनर्जी रहेगी आपके अंदर, फॉल प्रोटेक्शन और बीपी कंट्रोल रहेंगे। आप मुझे वीडियो के अंत में ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या आप ये एक्सरसाइज करते हैं या करना चाहेंगे कल से, या आज से शुरू कीजिए। और यदि आपको वीडियो में कोई खास एक्सरसाइज अच्छी लगी है, अपने कमेंट में जरूर लिखें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबा लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।